हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कल की पुराण का 18वां अध्याय सुनाया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल की पुराण का 19वां अध्याय सुनाएंगे। सूत जी बोले, इसके बाद समस्त देवता और ब्रह्मा संयुक्त होकर सभी लोग मिलकर अपने अपने गणों सहित रथों पर बैठकर कल्की जी के दर्शन करने के लिए आए। महर्षि गंधर्व, किन्नर तथा अप्सरा सहित सभी प्रसन्न होकर देवताओं द्वारा पूजित संबल ग्राम पहुँचे। वहाँ सभा के बीच में जाकर उन सब ने देखा कि तेज से संपन्न कमल जैसे नेत्रों वाले कल्की जी शरण में आए हुए लोगों के अभयदाता के रूप में विराजमान हैं। जब कोई शरण में आए व्यक्ति को सभी डरों से छुटकारा दिलाता है तो उसे अभयदाता कहा जाता है। कल्की जी की कांति नीले बादल के समान है। उनकी भुजाएं लंबी लंबी और सुपुष्ट हैं। उनके मस्तक पर जो मुकुट हैं वह बिजली तथा सूर्य के समान प्रभा तेजोमय है। सूर्य के समान प्रकाश वाले कुंडलों से उनका मुखमंडल शोभा पा रहा है। हर्षालाप से प्रसन्न करने वाली बातों से उनका मुख रूपी कमल खिल रहा है और मीठी मुस्कान से वह शोभ्यमान है। विपक्ष के शत्रु लोग आपकी कृपापूर्ण दृष्टि के पड़ने से अनुग्रह मान रहे हैं। उनके वक्त स्थल पर मनोहर हार के बीच कुमुदनी को प्रसन्न करने वाले ज्योति से संयुक्त चंद्रकांत मणि शोभा पा रही है। वस्त्र इंद्रधनुष के समान शोभा बिखेर रही है। पूर्ण शरीर आनंद रस से पुलकयमान हो रहा है। देवता, गंधर्व आदि सभी आने वाले लोगों ने कल्की जी का अद्भुत रूप अनेक तरह की मणियों से जगमगाता हुआ देखा। वे सब लोग परम भक्ति भाव से अत्यंत आनंद पूर्वक व कमल जैसे नेत्र वाले कल्की जी की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवों के स्वामी, विश्व के स्वामी, हे भूतनाथ, प्राणियों के स्वामी, हे प्रभु, आपका अंत नहीं, आप में सभी भाव स्थित हैं। हे भगवान, आप प्रचंड अग्नि रूप जैसे हैं। आपके किंचित मात्र छू जाने से भी इस संसार के दुखों का समूह नष्ट हो जाता है। आपके चरण कमल में कांति का जाल प्रतीत होता है। आपके चरणों से अनंत की प्रबल शक्ति दब गई है। देव आपकी जय हो। हे संसार के स्वामी, आपके श्याम रंग के वक्षस्थल पर चमकीली कौस्तुभ मणि शोभा पाती है। मणि से निकलने वाली किरणों के समूह से तीनों लोक प्रकाशित हो रहा है। ऐसे मालूम पड़ता है मानो बादलों के समूह के बीच में पूर्ण चंद्र शोभा पा रहा है। हे देव, मुसीबत में पड़कर हम लोग स्त्री, पुत्र और संबंधियों सहित आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वर, यदि हम आपकी कृपा है, अब आप इस भूमंडल के शासन को, जहाँ जब सत्य और धर्म का कोई विरोध नहीं है, त्याग कर वैकुंठ के लिए प्रस्थान कीजिए। देवताओं का यह निवेदन सुनकर कल्की जी बहुत प्रसन्न हुए और योग्य मित्रों के साथ वैकुंठ जाने के इच्छुक हुए। कल्की जी ने प्रजा के बहुत प्यारे धार्मिक महाबली वाले वीर अपने चारों पुत्रों को बुलाकर उसी समय उनका राज्याभिषेक कर दिया। फिर उन्होंने पूरी प्रजा को बुलाकर अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि देवताओं के कहने पर उन्हें वैकुंठ धाम की यात्रा करनी है। ये वचन सुनकर सारी प्रजा अचरज में पड़ गई और रोने लगी। जिस प्रकार पुत्र पिता से कहते हैं, उसी प्रकार प्रजा ईश्वर को प्रणाम कर कर कहने लगे, हे नाथ, आप तो सभी धर्म के जानने वाले हैं। आपके लिए हमें छोड़ना उचित नहीं है। आप प्रण के प्यारे हैं, यानी प्रण के पक्के हैं। आप जहाँ हैं वहीं हम भी जाएंगे। इस संसार में धन, पुत्र और घर सबको ही प्यारे हैं, परंतु आप तो यज्ञ पुरुष हैं।
आपसे सभी शोक और दुख नष्ट हो जाते हैं। यह जानकर हमारे प्राण आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। प्रजा के ऐसे वचन सुनकर कल्की जी ने उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश दिए और समझाया। तब वे स्वतंत्र द्रवित मन से अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। फिर गंगा जल से संपन्न मुनि लोगों से घिरे हुए देवताओं से सेवित मन को प्रसन्न करने वाले हिमालय पर्वत पर कल्की जी देवताओं के मध्य विराजमान हुए और 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप धारण कर स्वयं अपने रूप का स्मरण करने लगे। हजारों सूर्य के समान उनके तेज का समूह प्रकाशित होने लगा। पूर्ण ज्योति से युक्त साक्षात सनातन पुरुष परमात्मा कांति से पूर्ण होने लगे। उनका आकार अनेक तरह के आभूषणों का भी आभूषण रूप बन गया। शंख, चक्र, गदा, पद्म, सारंग, धनुष आदि संविनित एवं पूजित होने लगे। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। देवतागण उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों ओर देवताओं की दुंदुभी बजने की ध्वनि होने लगी। जब कल्की जी विष्णु पद में प्रविष्ट हुए तब उन रूप रहित विष्णु जी के रूप का दर्शन कर चेतन तथा अचेतन सभी प्राणी मोहित होकर उनकी स्तुति करने लगे। अपने पति महात्मा कल्की जी का ऐसा आश्चर्य भरा रूप देखकर रमा जी और पद्मा जी श्री कल्की जी की पत्नियां अग्नि में प्रवेश कर उसमें लीन हो गई और कल्की जी की आज्ञानुसार धर्म और सत्यु इस पृथ्वी पर शत्रु रहित होकर अत्यंत सुखपूर्वक दीर्घकाल तक विचरण करने लगा। देववापी और मरु दोनों राजा कल्की जी की आज्ञा अनुसार प्रजा का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। विशाख युवराज ने कि कल्की जी का इस प्रकार गमन सुनकर अपने पुत्र को राज्य देकर वन की यात्रा की। दूसरे राजा लोग भी कल्की जी के जाने से बहुत दुखी हुए, वियोग सहन न कर सके। वे भी राज सिंहासन से विरक्त। जब किसी व्यक्ति का किसी से लगाव नहीं रह जाता तो उस व्यक्ति को विरक्त कहते हो गए। वे केवल कल्की जी के रूप का ध्यान करने लगे और उनका नाम जपने लगे। इसी प्रकार अनंत प्रभु भगवान का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए उन्होंने अनंत भी कहते हैं। कल्की जी का कथा का जो कि संसार को पवित्र बनाने वाली है वर्णन करके सुखदेव जी नर नारायण आश्रम को चले गए। शांति चित रहने वाले मार्कंडे आदि ऋषि लोग कल्की जी के यह महात्म्य सुनकर उनके रूप का ध्यान करते हुए उनके यश का गान करते हुए जिन कल्की जी के राज्यकाल में इस पृथ्वी पर कोई भी प्रजाजन कम उम्र में मरने वाला गरीब पाखंडी और कपटी नहीं रहा, जिनके राज्य में सभी प्राणी आदि व्याधि रोग तथा दुख रहित और ईर्ष्या रहित देवताओं के समान आनंदपूर्ण सुख ही हो गए, उन महात्मा कल्की जी के अवतार की यह कथा कही गई। इस कथा को सुनने मात्र से धन और यश मिलता है, आयु बढ़ती है, कल्याण होता है और अंत में स्वर्ग मिलता है। इस कथा को सुनने के शोक दुख और पाप दूर होते हैं। कलयुग से पैदा होने वाली बेचैनी का नाश होता है और यह सुख देने वाली, मोक्ष देने वाली, मन की इच्छा पूरी करने वाली, जब तक इस संसार में मनोवांछित फल देने वाले पुराण रूप प्राचीन सूर्य प्रकाश देते हैं, तब तक ही संसार में अन्याय शास्त्रों के द्वीप चमकते रहते हैं। भृगुवंश में उत्पन्न हुए परम जितेंद्र महर्षि शौनक और दूसरे ऋषि अत्यंत भली लगने वाली भक्ति रस में पगी श्री कल्की अवतार की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें भली भांति पता चलेगा कि श्री लोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी ज्ञान के गौरव में इस प्रकार प्रवृत्त महर्षि लोगों के हृदय में नारायण जी की कथा फिर सुनने की इच्छा पैदा हुई। इसीलिए उन्होंने आदर से सूत जी से गंगा स्तोत्र के विषय में पूछा। तो फ्रेंड्स, इसके अगले वीडियो में हम आपको गंगा स्तोत्र की कथा
के विषय में सुनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।